हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। मैं हूं निधि पटेल और मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूं यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्ज़ाम के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी, आई होप वो आप सबको पसंद आई होगी। आज हम बात करेंगे आपके एग्ज़ाम में आने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो आज हम मेनली 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे, करंट अफेयर्स, हिंदी और स्टैटिक्स का कुछ पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जूस मिशन के बारे में। इसे कहाँ लॉन्च किया गया था, इसका पूरा नाम क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। तो फ्रेंड्स, जूस मिशन को लॉन्च किया गया था स्पेस पोर्ट यानी कि फ्रेंच युआना में, और इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम है जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर। क्या नाम है फ्रेंड्स इसका पूरा? जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है बृहस्पति ग्रह के 3 विशालकाय उपग्रहों यथा गैनीमीड, कैलिस्टो तथा यूरोपा का अध्ययन। उसके बाद हम पढ़ेंगे तराई हाथी अभ्यारण्य के बारे में। तो फ्रेंड्स, तराई हाथी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी अभ्यारण्य है। हमारे लिए यह जान लेना भी ज़रूरी है कि उत्तर प्रदेश का पहला अभ्यारण्य कौन सा है। तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश का पहला अभ्यारण्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश हाथी रिजर्व। क्या है उत्तर प्रदेश का पहला अभ्यारण्य? उत्तर प्रदेश हाथी रिजर्व। अब हम जानेंगे कि तराई हाथी अभ्यारण्य का विस्तार कहाँ कहाँ पे किया गया था। तो इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे किया गया था? लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत और शाहजहाँपुर में। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक के बारे में। हमारा अगला टॉपिक है आईईसी यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। आईईसी भारत का पहला कार्बन तटस्थ पावर एक्सचेंज है और इस आईईसी को 14 दिसंबर 2022 को कार्बन तटस्थ पावर एक्सचेंज घोषित किया गया था। आईईसी को कार्बन तटस्थ घोषित होने वाला भारत का पहला पावर एक्सचेंज है। तो फ्रेंड्स, आईईसी जो है वो कार्बन तटस्थ घोषित होने वाला भारत का पहला पावर एक्सचेंज है। इसके बारे में हम बस इतना ही पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपने अगले टॉपिक में मूव करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में। हमारा अगला टॉपिक है अखिल भारतीय बाघ आकलन। अखिल भारतीय बाघ आकलन जो है, इस रिपोर्ट के तहत भारत में बाघों की संख्या जो बताई गई है वह कितनी बताई गई है? 3167। और इस रिपोर्ट का नाम क्या है? इस रिपोर्ट का नाम है स्टेट्स ऑफ टाइगर्स। 9 अप्रैल 2022 को अखिल भारतीय बाघ आकलन के 5वें चक्र के परिणाम को जारी किया गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत के प्रथम अंतरिक्ष विषयक वर्चुअल संग्रहालय के बारे में, यानी स्पार्क के बारे में। स्पार्क को 10 अगस्त को इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भारत का प्रथम अंतरिक्ष विषयक वर्चुअल संग्रहालय लॉन्च किया गया। यानी कि किसको लॉन्च किया गया? स्पार्क को लॉन्च किया गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक के बारे में, और अगला टॉपिक है देश का 53वां बाघ अभ्यारण्य। 19 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा देश के 53वें बाघ अभ्यारण्य की अधिसूचना जारी की गई। और यह कहाँ अवस्थित है? यह अवस्थित है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है रानीपुर बाघ अभ्यारण्य। इसके बारे में हम बस इतना ही जानेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक के बारे में, और हमारा अगला टॉपिक है भारत का पहला लिथियम सेल निर्माण संयंत्र। तो फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश के तिरुपति में स्थापित है हमारा भारत का पहला लिथियम सेल निर्माण। भारत का पहला लिथियम सेल निर्माण जो है वो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश के तिरुपति में है। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? इसका निर्माण किया गया है मुनोत इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा। और इसकी जो क्षमता है वह है 270 मेगावाट घंटा। इसके बाद हम पढ़ेंगे लिथियम ट्रायंगल के बारे में, और इसके अंदर कौन कौन से 3 लैटिन अमेरिकी देश हैं जो आते हैं। तो फ्रेंड्स, लिथियम ट्रायंगल के अंदर आने वाले 3 लैटिन अमेरिकी देश हैं, वो कौन कौन से हैं? वो हैं
चिली, बोलीविया और अर्जेंटीना। इन्हें ज़रूर याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में, और वो है विश्व का द्रुततम सुपर कंप्यूटर यानी कि फ्रंटियर के बारे में। फ्रंटियर विश्व का द्रुततम सुपर कंप्यूटर है और यह विश्व का पहला एक्सास्केल सुपर कंप्यूटर भी है और यह एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसर प्रोसेसरों से युक्त है। और इसको किसके द्वारा लॉन्च किया, इसे कहाँ पे स्थापित किया गया? इसे स्थापित किया गया है ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी यूएसए में। उसके बाद हम पढ़ेंगे लिथियम की खोज कहाँ की गई और जम्मू एवं कश्मीर में पहली बार लिथियम की खोज कब की गई। 9 फरवरी 2023 को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा जम्मू एवं कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हैमाम क्षेत्र में लिथियम की खोज से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। कब प्रस्तुत की गई फ्रेंड्स? 9 फरवरी 2023 को। उसके बाद हम पढ़ेंगे सर्वाधिक लिथियम उत्पादक देश कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स सर्वाधिक लिथियम उत्पादक देश कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, चिली, चीन, अर्जेंटीना और ब्राज़ील। उसके बाद हम पढ़ेंगे हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर यानी कि प्रचंड के बारे में। इसकी रेंज कितनी है, इसको किसने डिज़ाइन किया है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया है और इसकी रेंज जो है वह 550 किलोमीटर है। 3 अक्टूबर 2022 को प्रचंड हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था फ्रेंड्स? 3 अक्टूबर 2022 को, ज़रूर याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे वरुण के बारे में, जो कि भारत का पहला यात्री ड्रोन है। जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में भारत के स्वदेशी यात्री ड्रोन यानी कि वरुण का अनावरण किया गया। कब किया गया? जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जिनको हम पढ़ेंगे। यह पायलट रहित ड्रोन है, यह एक व्यक्ति को वहन करने की क्षमता रखता है, रिमोट द्वारा संचालन किया जा सकता है इसका, 4 ऑटो पायलट मोड युक्त है, यह 25 किलोमीटर तक दूरी तय करने में सक्षम है। उसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम देखेंगे। 9 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार द्वारा ड्रोन आयात नीति अधिसूचित की गई। मार्च 2022 में भारत का पहला ड्रोन स्कूल मध्य प्रदेश के ग्वालियर में खोला गया। ये याद रखना इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि यह भारत का पहला ड्रोन स्कूल है। तो कब किया गया? मार्च 2022 में भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ पे खोला गया? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में खोला गया। भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक के बारे में। हमारा अगला टॉपिक है महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनियां। महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनियां कौन कौन सी हैं और कितनी हैं? तो फ्रेंड्स महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनियां कितनी हैं? 12 हैं कुल। और वह कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेल के बारे में। बेल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। उसके बाद है BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। उसके बाद है CIL यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड। और फिर गेल यानी कि गेल इंडिया लिमिटेड। और उसके बाद है IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। और फिर है NTPC यानी कि NTPC लिमिटेड। उसके बाद है ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। उसके बाद है सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। उसके बाद है PGCIL यानी कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। उसके बाद है HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। उसके बाद है PFC यानी कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। और लास्ट में है REC यानी कि REC लिमिटेड।
तो फ्रेंड्स यह कुछ थी महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनियां। कितनी हैं? 12 हैं और उनके नाम हमने पढ़े। उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ रचनाएं और उनके रचनाकारों के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली रचना से और उनके रचनाकार के बारे में। तुम्हारी पहली रचना है कवि वचन सुधा, जिसके रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, और दूसरी है ब्राह्मण, जिसके रचनाकार हैं प्रताप नारायण मिश्र, और फिर है प्रताप, जिसके रचनाकार हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। उसके बाद हमारी जो अगली रचना है वह है अभ्युदय, जिसके रचनाकार हैं मदन मोहन मालवीय, और फिर सरस्वती, जिसके रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद है हिंदी प्रदीप, जिसके रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट, और उसके बाद है कादम्बिनी, जिसके रचनाकार हैं राजेंद्र अवस्थी। उसके बाद है उदंत मातंड, जिसके रचनाकार हैं पंडित जुगल किशोर। फिर है हरिश्चंद्र मैगजीन, जिसके रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, और उसके बाद है आनंद कादम्बिनी, जिसके रचनाकार हैं बद्री नारायण चौधरी। ऐसी कुछ और रचनाएं हैं और उनके रचनाकार हैं जिनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे आगे कुछ उपन्यासकारों के बारे में। देवकी नंदन खत्री हिंदी साहित्य के प्रथम तिलस्मी उपन्यासकार हैं। महादेवी वर्मा, जो कि आधुनिक युग की मीरा के नाम से जानी जाती हैं। स्वयंभू, जो उपभ्रंश का वाल्मीकि हैं। और सरहपा, हिंदी के प्रथम कवि। अमीर खुसरो, हिंदी में लेखन करने वाले पहले मुस्लिम हैं अमीर खुसरो। विद्यापति, मैथिल कोकिली या अभिनव जयदेव या आदिकाल के श्रृंगार कवि। आधुनिक हिंदी एकांकी के जनक डॉक्टर राजकुमार वर्मा। माखनलाल चतुर्वेदी, एक भारतीय आत्मा की उपाधि। मुंशी प्रेमचंद्र, उपन्यास सम्राट। भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी गद्य के जनक। मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्रकवि। सुमित्रानंदन पंत, प्रकृति का सुकुमार कवि। चंद्रवरदाई, आदिकाल का प्रथम कवि। महावीर प्रसाद द्विवेदी, व्याकरणनिष्ठ हिंदी के जनक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य के इतिहासकार। केशवदास, कठिन काव्य का प्रेत। उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स पुलिस कमिश्नरेट्स के बारे में। पुलिस कमिश्नरेट्स इन यूपी टोटल कितने हैं? तो फ्रेंड्स टोटल हैं 7। कहाँ कहाँ पे हैं? लखनऊ, कानपुर नगर, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, प्रयागराज और वाराणसी में। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेशनल वाटरवे के बारे में। नेशनल वाटरवे यानी कि जैसे कि नेशनल हाईवेज होते हैं वैसे ही नेशनल वाटरवेज भी होते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे नेशनल वाटरवे 1 के बारे में, जिसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर। और ये किस नदी पर बना है? ये बना है गंगा, भागीरथी और हुगली नदी पर। और ये किन डिस्ट्रिक्ट्स में होके गुजरता है? ये होता है यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। उसके बाद कुछ और नेशनल वाटरवेज दिए गए हैं जिनको आप देख लीजिएगा। जो इसमें से 3 इम्पॉर्टेंट हैं मैं उनके बारे में बता देती हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा। तो 3 जो इम्पॉर्टेंट हैं वह कौन कौन से हैं? वह है नेशनल वाटरवे 12, जो कि बना है अस्सी रिवर पे। उसके बाद है नेशनल वाटरवे 19, जो कि बना है बेटवा रिवर पे। उसके बाद है नेशनल वाटरवे 24, जो कि बना है चंबल रिवर पे। और ये कुछ और वाटरवेज दिए गए हैं जिनको आप एक एक करके देख लीजिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे एनसीआर के बारे में। एनसीआर यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन। NCR made up of districts of Haryana, UP and Rajasthan. NCR Planning Board was set up in 1985. इसे कब सेटअप किया गया था? 1985 में। और इसके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं वो कौन कौन से हैं? वो हैं शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद,
हापुड़, बुंदेलशहर, गौतम बुद्ध नगर, राजस्थान, अलवर, भरतपुर। उसके बाद है SCR यानी कि स्टेट कैपिटल रीजन। इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? इसमें आते हैं लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, कानपुर नगर और कानपुर देहात। तो फ्रेंड्स, आज हम बस इतने ही टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इन सारे टॉपिक्स को आप एक एक करके देख लीजिएगा, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्लीज़ आप इनको ज़रूर देख लीजिएगा और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। एंड थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच।